नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज हम फिर लाए हैं देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़। तो खबरों को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो बढ़ते हैं खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा युवाओं को नौकरी का नियुक्त पत्र बांटने पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तंज कसा है। खड़गे ने बताया कि सरकारी मंत्रालय और रेलवे में लाखों पद खाली पड़े हैं जिसे भरा नहीं जा रहा, लेकिन चंद हजार नियुक्ति पत्र बांटकर पीएम मोदी वाहवाही लूट रहे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट कर कहा, मोदी जी फिर रोजगार के नाम पर भर्ती पत्र बांट रहे। इवेंट में 50,000 पत्र रेल मंत्रालय की ही है। रेलवे में 3,01,750 पद खाली है। सरकारी मंत्रालय में 30 लाख पद खाली है। टू लिटिल टू लेट। मोदी सरकार के 10वें वर्ष में किए गए इन स्टंट पर स्टिक बैठता है। पीएम मोदी राष्ट्रीय रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। उन्होंने कहा कि 70,000 से ज्यादा युवाओं को केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में सरकारी नौकरी मिली। आप सभी को बधाई। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी के इसी कार्यक्रम पर तंज कसा है और पूछा कि क्या मोदी सरकार के 10 साल पूरे होने वाले हैं। सरकारी विभागों में लाखों पद खाली पड़े, ऐसे में चंद हजार नौकरी देकर क्या मोदी सरकार पब्लिसिटी स्टंट नहीं कर रही है। यूपीएसटीएफ ने गुरुवार को गैंगस्टर अतीक अहमद के बेटे असद को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। उसके साथ एक और शूटर गुलाम भी मारा गया। दोनों उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी थे। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने अतीक के बेटे के एनकाउंटर पर यूपीए सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने इसे पूरी तरह से अराजकता करार दिया। महुआ मोइत्रा ने कहा, मुझे आश्चर्य नहीं, यह पूरी तरह से अराजकता है। यह एक प्रकार का कल्चर या जंगल राज है। जब आपके पास ऐसे मुख्यमंत्री और गृह मंत्री हो जो कहे गाड़ी पलट सकती है, ठोक दो, तो यह कभी भी हो सकता है। यूपीएसटीएफ चीफ अमिताभ यस के मुताबिक असद और गुलाम के झांसी के पास बड़ा गांव और चिरगांव के बीच छिपे होने की जानकारी मिली थी। उसके बाद एसटीएफ की टीम ने इलाके को घेर कर सर्च ऑपरेशन चलाया। जब एसटीएफ ने असद को सरेंडर करने के लिए कहा तो दोनों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। इसके बाद एसटीएफ ने जवाबी कार्रवाई में असद और गुलाम को मार गिराया। उमेश पाल हत्याकांड में माफिया से नेता बने अतीक अहमद के बेटे असद का यूपीएसटीएफ ने एनकाउंटर कर दिया है। जानकारी के मुताबिक 5 लाख का इनामी अतीक अहमद के पुत्र असद के साथ आरोपी शूटर गुलाम भी यूपीएसटीएफ ने झांसी में एनकाउंटर कर दिया है। आपको बता दें कि प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड में वंचित असद और गुलाम पर 5-5 लाख रुपए का इनाम था। झांसी में डीएसपी नवेंदु और डीएसपी विमल के नेतृत्व में यूपीएसटीएफ ने टीम के साथ मुठभेड़ में मार गिराए हैं। खबरों की माने तो अत्याधुनिक विदेशी हथियार बरामद किए गए हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना राबे हसनी नदवी का गुरुवार को निधन हो गया। वह लंबे समय से बीमार थे। निमोनिया और सांस लेने में दिक्कत होने के चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्हें इलाज के लिए रायबरेली से लखनऊ के अस्पताल में शिफ्ट किया गया था। उन्होंने डालीगंज स्थित नदवा मदरसे में आखिरी सांस ली। मौलाना राबे हसनी नदवी को उनकी बेबाकी के लिए जाना जाता था। धार्मिक मामलों को लेकर वो समाज के लोगों को अक्सर नसीहत देते रहते थे। एक बैठक में उन्होंने अफसोस जताते हुए कहा था कि मुसलमानों ने इस्लाम धर्म को नमाज तक ही सीमित कर दिया और सामाजिक मामलों की उपेक्षा की जा रही है। मौलाना राबे हसन नदवी कहते थे कि इस्लाम धर्म जीवन के सभी क्षेत्रों में हमारा मार्गदर्शन करता है, इसलिए मुसलमानों को हर क्षेत्र में हलाल और हराम का ध्यान रखना चाहिए। इस्लाम को सिर्फ नमाज तक सीमित नहीं रखनी चाहिए। इस्लामी शरीयत को बदनाम किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा कि विदेशों में भारत की छवि बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने ईसाई समुदाय के सदस्यों के खिलाफ हुए हमलों का दावा करने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा था। इस दौरान केंद्र ने सर्वोच्च अदालत में ईसाई संस्थाओं पर हुए हमलों के आंकड़ों को गलत करार दिया है। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ कर रही थी। पीठ को पहले याचिकाकर्ताओं ने बताया था कि 2021 से मई 2022 तक ईसाई समुदाय के सदस्यों के खिलाफ हिंसा के 700 मामले दर्ज किए गए हैं। गिरफ्तार लोगों में से अधिकांश ईसाई धर्म के अनुयायी थे। याचिकाकर्ता की इस दलीलों को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने गलत करार दिया है। मेहता ने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने जो आंकड़े पेश किए हैं वह पूर्ण रूप से गलत है, निराधार हैं। मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सजा को लेकर दाखिल की गई याचिका पर सूरत कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। कोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। बताया जा रहा है कि कोर्ट 20 अप्रैल को अपना फैसला सुना सकता है। दरअसल राहुल गांधी ने अपनी सजा पर रोक की मांग करते हुए कोर्ट में याचिका लगाई। इससे पहले सूरत की एक सेशन कोर्ट में सुनवाई के दौरान राहुल गांधी के वकील RS चीमा ने कहा कि राहुल गांधी की वायनाड से रिकॉर्ड मतों से जीतकर लोकसभा पहुंचे थे और दोष सिद्ध होने के बाद उनकी संसद सदस्यता जाना बड़ी क्षति है। उन्होंने अपने मुवक्किल राहुल की ओर से कहा कि मेरा भाषण मानहानि करने वाला नहीं था, लेकिन उसे परिक्षेप से अलग रखकर मानहानिकारक बनाया गया। असल में मेरे खिलाफ कार्रवाई इसलिए की गई क्योंकि मैंने प्रधानमंत्री के बेबाकी से आलोचना की। गलत तरीके से मेरे खिलाफ ट्रायल चलाया गया है।
कर्नाटक में चल रहा मुसलमानों के लिए 4% ओबीसी आरक्षण खत्म करने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट सूचीबद्ध होने पर सहमत हो गया। हालांकि इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट के ओर से तारीख नहीं दी गई है। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा और JB पारदीवाला की पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की दलीलों पर ध्यान दिया। याचिका के बारे में कपिल सिब्बल ने बताया कि ये 4% आरक्षण रद्द किए जाने के खिलाफ है। साथ ही याचिका के सभी दोषों को दूर कर दिया गया है। आपको बता दें कि हाल ही में राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के नेतृत्व वाली सरकार ने मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण को खत्म करने का फैसला किया था। इस दौरान सरकार ने नौकरी और शिक्षा में आरक्षण के लिए 2 नई श्रेणियों की घोषणा किया और अन्य पिछड़ा वर्ग के मुसलमानों को मिलने वाला 4% कोटा समाप्त कर दिया था। पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे आप न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर।